हाय। कुछ दिनों पहले मैंने अपने प्लांट्स को कटिंग से प्रोपेगेट किया था, जिसमें से 90% तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कुछ 10% ऐसे हैं जो गल गए। तो गाइस, ये सभी के साथ हो सकता है कि सारी केयर करने के बावजूद भी हमने अच्छी सॉइल मिक्स ली, हमने पानी कम दिया, हमने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा, इसके बावजूद भी हमारी कुछ कटिंग्स नहीं चल पाती और वो या तो गल जाती हैं या फिर सूख जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए और हमारी कटिंग्स 100% सक्सेसफुली प्रोपेगेट हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरी कटिंग्स हर बार सक्सेसफुली प्रोपेगेट हो, उसके लिए मैं यूज करती हूँ लेका बोल्स। लेका बोल्स बेक्ड क्ले होती है, तो जो फैक्ट्री कंडीशंस में क्ले को हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर एयर कैविटीज बन जाती है। ये एयर कैविटीज ट्रैप करती हैं ऑक्सीजन को और साथ ही ये प्लांट की कटिंग को या एग्जिस्टिंग प्लांट को अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग होने से भी बचाती है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी कुछ ऐसी कटिंग्स जिनको मैंने साइमल्टेनियसली मिट्टी में और क्ले में प्रोपेगेट किया था, और चलिए देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। ये पिनाटम की कटिंग मैंने 2 हफ्ते पहले मिट्टी में लगाई थी और उसी दिन मैंने लेका में भी पिनाटम की कटिंग लगाई थी। दोनों ही कटिंग्स स्टेबल हैं, दोनों में नई ग्रोथ आ रही है और दोनों की ही रूट सिस्टम भी डेवलप हो गया है। रूट सिस्टम हम सिर्फ लेका में देख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में देखने के लिए हमें प्लांट को अपरूट करना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या फिर आप समय की कमी की वजह से अपने प्लांट्स को फ्रीक्वेंटली अटेंड नहीं कर पाते, तो आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है कि आप अपने प्लांट्स को लेका में ग्रो करें। ये सॉइललेस मीडियम आपके प्लांट को ना तो अंडर वाटर होने देगा और ना ही ओवर वाटर। लेका में प्लांट्स को ग्रो करने के बाद आपको सिर्फ 2-3 महीने में ही एक बार पानी देना है, और वो भी सिर्फ इतना जितना कि पॉट की बॉटम में आ जाए। लेका में प्रेजेंट एयर कैविटीज की वजह से प्लांट बॉटम में प्रेजेंट पानी को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज करता है, जिससे वो ना तो कभी भी ओवर वाटर होगा और ना ही अंडर वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेका बोल्स हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैंने अमेज़न से खरीदा है और मुझे 200 रुपीज में ½ kg लेका मिली है। उसको फिर हमें अच्छे से वॉश करना है। और आपको खुद एहसास होगा कि फर्स्ट वॉश के कंपैरिजन में 5th या 6th वॉश में पानी एकदम साफ आ गया है। और इसके बाद लेका यूज करने के लिए रेडी हो गई है। ये है मेरे पास क्लीन लेका, और चलिए देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। प्लांट्स को लेका में ग्रो करने या प्रोपेगेट करने के लिए प्रेफर करें कि आपका बर्तन क्लियर होना चाहिए। वो या तो कांच का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का। इससे आप प्लांट की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेशली रूट्स की ग्रोथ को, और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपके प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। इसी के हिसाब से आप अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। अपने इस सिक प्लांट की कटिंग को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं इसको कैसे लेका में प्रोपेगेट कर सकती हूँ। सबसे पहले हम अपने कंटेनर को बॉटम 1 इंच तक लेका से फिल करेंगे। उसके बाद हम अपनी कटिंग्स को हमें पानी सिर्फ बॉटम 1 इंच तक ही देना है। आप अपने प्लांट्स को पूरे ग्रोथ पीरियड के लिए भी लेका में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्लोनिमा पिछले 1 साल से इस लेका में ग्रो कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ग्रोथ का क्या स्टेटस है। और बाहर मैंने टेक अवे फूड का एक कंटेनर लिया है और अंदर मैंने ड्रेनेज होल वाला एक कंटेनर लिया है, जिसके अंदर मैंने लेका को फिल किया है। और काफी दिनों से क्लीन नहीं किया है, तो इसलिए इसमें एल्गी की ग्रोथ हो गई है। कोशिश करें कि हर 3-4 महीने में अपने लेका वाले पोट्स को क्लीन करते रहें, ताकि उसमें फ्रेश एयर इनकॉर्पोरेट होती रहे और साथ ही उसकी क्लीनिंग भी होती रहे। आइए देखते हैं इसकी ग्रोथ का क्या स्टेटस है। ये देखिए, इसकी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। आप चाहें तो अपने प्लांट्स को किसी भी वक्त लेका से
मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि जनरली पानी में जब कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने के टाइम में उनको ट्रांसफर शॉक लगता है। ऐसा शॉक लेका से मिट्टी में ट्रांसफर करने के टाइम पे कम लगेगा, क्योंकि लेका भी एक प्रकार की मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी से मिट्टी में जाने में प्लांट को कम से कम शॉक लगेगा। तो आप किसी भी स्टेज में अपने प्लांट को मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर मिट्टी से भी आप अपने प्लांट को लेका में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वक्त। ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस प्लांट को मैंने मिट्टी से रूट्स को क्लीन करने के बाद लेका में ट्रांसफर किया था, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको लेका में लगे हुए कम से कम 1 महीना हो गया है, और आप देख सकते हैं नई वाइट रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेका एक स्टेराइल मीडियम होता है, इसी वजह से उसके अंदर ना तो मिट्टी की तरह फंगस डेवलप होती और ना ही कोई बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारी कटिंग्स नहीं गलती। इसके अलावा जैसे पानी में हम प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हैं, उसी तरह से लेका में भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए हमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। पर वो सिचुएशन तब आएगी जब हमारा रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कि सीवीड सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक बार अपने लेका वाले प्लांट्स को भी सीवीड सोल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि आप रेगुलर प्लांट्स को देते हैं। जब भी आप अपने लेका वाले प्लांट्स को पानी दें, उसी वक्त आप चाहे तो सीवीड सोल्यूशन प्लांट्स को दे सकते हैं। और ये मैंने अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर दिया। अगर आपको कोई ऐसी कटिंग अवेलेबल होती है जो आपके हिसाब से रेयर है, तो आप उसको लेका में ही प्रोपेगेट करें, क्योंकि यही एक ऐसा मीडियम है जो आपको कभी भी फेल नहीं करेगा। इसके अलावा आप हार्डवुड कटिंग जैसे कि रबर प्लांट या जैस्मिन का प्लांट या गुड़हल का प्लांट या फिर फिडर लीफ फिग, आप इनको भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए लेका में प्रोपेगेट करें। मैं जनरली इनको मिट्टी में प्रोपेगेट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं लेका की ही हेल्प लेती हूँ। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट लेका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।